जय मसीह की बाइबल की नई कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी में हम देखेंगे इसहाक का गरार में निवास। उस देश में अकाल पड़ा। यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को फलस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास में गया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा कि मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊँगा उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दे दूंगा। जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागढ़ के समान करूंगा। मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियों से तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी जो मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं को, विधियाँ, व्यवस्था का पालन किया। इसलिए इसहाक गरार में रह गया। जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा, तब उसने यह सोचकर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूँगा तो यहाँ के लोग रिबका के कारण, जो परम सुंदरी है, मुझको मार डालेंगे। उत्तर दिया, वह तो मेरी बहन है। जब उसको वहाँ रहते हुए बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन फलस्ती के राजा अबीमेलेक ने खिड़की से झांक के क्या देखा कि इसहाक अपनी पत्नी के साथ में क्रीड़ा कर रहा है। तब अबीमेलेक ने इसहाक को बुलाकर कहा कि वह तो निश्चय तेरी पत्नी है, फिर तूने क्यों अपनी बहन कहा? इसहाक ने उत्तर दिया, मैंने सोचा था कि ऐसा ना हो कि उसके कारण मेरी मृत्यु हो। अबीमेलेक ने फिर उससे कहा, तूने हमसे यह कहकर क्या किया? ऐसे तो प्रजा में से कोई भी तेरी पत्नी के साथ में सहज से कुकर्म कर सकता है, और तू आप हमको पाप में फंसाता। इसलिए अबीमेलेक ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दिया, जो कोई उस पुरुष को या उस स्त्री को छुएगा वह निश्चय मार डाला जाएगा। फिर क्या होता है कि इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष भी दी, और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह ना अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत सी दास दासियाँ हुई, तब फलस्ती उससे डाह करने लगे। इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उसको फलस्तियों ने मिट्टी से भर दिया। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा कि हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत ज़्यादा सामर्थी हो गया है। अतः उसके बाद में इसहाक वहाँ से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहाँ रहने लग गया। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद फलिस्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। फिर इसहाक ने दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है। इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, क्योंकि वे उससे झगड़े थे। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी वही झगड़ा किया। इसलिए इसहाक ने उसका नाम सितना रखा। तब उसने वहाँ से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया। इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा, अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और यह इस देश में फूले फलेंगे। वहाँ से वह बेर्शिबा को गया और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा कि मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ रहूँगा और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूँगा और तेरे वंश बढ़ाऊँगा। तब उसने वहाँ एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया, और वहाँ इसहाक ने दासों को एक कुआं खोदा। इस प्रकार इसहाक बेर्शिबा में रहने उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वह उसको खाकर मरने से पहले तुझे आशीष दे सके। याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, सुन, मेरा भाई एसाव तो रुएदार पुरुष है और मैं
मेरे बॉडी में एक भी रुएं नहीं है। कदाचित मेरे पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले न मुझे श्राप मिलेगा। उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, श्राप तुझ पर नहीं मुझ पर पड़े। तू केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। तब याकूब जाकर उसको अपनी माता के पास में ले आया। उसकी माता ने जैसा याकूब को बताया था और उसकी रुचि के अनुसार उसके लिए भोजन बनाया। तब रिबका ने अपने पहलौठे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में थे लेकर अपने छोटे पुत्र याकूब को पहना दिए और बकरियों के बच्चों की खालों को उसके हाथों में और उसके चिकने गालों में लपेट दिया और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब को हाथ में दे दी। तब वह अपने पिता के पास में गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हाँ पुत्र, बोलो, क्या बात है? हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया, इसलिए उठ और बैठकर मेरे आहेर के मांस में से खा कि तू जी से मुझे आशीष दे सके। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि तुझे इतनी जल्दी सब कुछ शिकार मिल गया? उसने यह उत्तर दिया, तेरा परमेश्वर यहोवा ने मुझको मेरे सामने कर दिया। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच में मेरा पुत्र एसाव ही है या नहीं। तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल तो याकूब सा है, पर हाथ एसाव के से ही जान पड़ते हैं। और उसने उसको नहीं पहचाना क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के से रोएदार लग रहे थे। अतः उसने उसको आशीष दिया और उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हाँ मैं ही हूँ। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के आहेर किए मांस में से खाकर तुझे जी से आशीष दे सकूं। तब वह उसको उसके निकट ले आया और उसने खाया और वह उसके पास दाख मधु भी लाया और उसने पिया। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको यह आशीष दिया, देख, मेरे पुत्र का सुगंध जो ऐसे खेत सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो, परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उपज में उत्तम से उत्तम पदार्थों से तुझे तृप्त करे और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे शाप दे वे आप ही शापित हों और जो तुझे आशीष दें वे आशीष पाएं। जैसे ही ये आशीष बात इसहाक याकूब को दे चुका और याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकला ही था कि एसाव आहेर लेकर आ पहुंचा। तब वह भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया और उसने कहा, हे मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के आहेर का मांस खा ताकि मुझे जी से आशीर्वाद दे सके। उसके पिता इसहाक ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। तब इसहाक ने अत्यंत थरथराकर कांपते हुए कहा, फिर वह कौन था जो आहेर करके मेरे पास ले आया था और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दे दिया। अब उसको आशीष लगेगी भी। अपने पिता की यह बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे
और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। उसने कहा, तेरा भाई धूर्तता से आया और तेरे आशीर्वाद को लेके चला गया है। एसाव ने कहा, क्या उसका नाम याकूब यथार्थ नहीं था? उसने मुझको 2 बार अड़ंगा मारा। मेरे पहलौठे का अधिकार तुम उसने ले ही लिया था और अब देख उसने मेरे आशीर्वाद को भी ले लिया है। फिर उसने कहा, क्या तू मेरे लिए कोई भी आशीर्वाद नहीं रख छोड़ा? इसहाक ने एसाव को उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने उसको तेरे स्वामी ठहराया और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया और अनाज और नया दाख मधु देकर उसको पुष्ट किया है। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मैं तेरे लिए क्या करूं? एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद था? हे मेरे पिता, मुझको भी आशीष दे। यूं कहकर एसाव फूट फूट के रोया। उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर हो और ऊपर से आकाश की ओस उस पर ना पड़े। तू अपनी तलवार के बल से जीवित रहे और अपने भाई के अधीन तो हो, पर जब तक तू स्वाधीन हो जाएगा तब उसके जुएं को अपने कंधे पर से तोड़ फेंके। एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीष के अनुसार बैर किया और उससे सोचा, मेरे पिता के अंतकाल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूँगा। तब रिबका को उसके पहलौठे पुत्र एसाव की ये बात बताई गई। तब उसने अपने छोटे पुत्र अर्थात याकूब को बुलाकर कहा, सुन, तेरा भाई एसाव तुझे घात करने के लिए अपने मन में धीरज रखे हुए है। इसलिए ना अब तू, हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और हारान को मेरे भाई लाबान के पास में भाग जा और थोड़े दिन तक वहीं रहना, अर्थात जब तक तेरे भाई का क्रोध शांत ना हो जाए तब तक तू उसी के पास में अपने मामा के पास बना रहना। फिर जब तेरे भाई का क्रोध तुझ पर से उतरे और जो काम तूने उससे किया है उसको वह भूल जाए, तब मैं तुझे वहाँ से बुलवा भेजूँगी। ऐसा क्यों हो कि एक ही दिन में मुझे तुम दोनों से रहित होना पड़े। फिर रिबका ने इसहाक से कहा, हित्ती लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से घिन करती हूँ, इसलिए यदि ऐसी हित्ती लड़कियों में से जैसी एक इस देश की लड़कियाँ हैं, याकूब भी एक से कहीं विवाह कर ले तो मेरे जीवन में क्या ही लाभ होगा। और इन सब बातों के बाद याकूब अपने मामा के यहाँ जाने के लिए तैयार हुआ और उससे पहले इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा भी दी कि तू किसी कनानी लड़की से विवाह ना कर लेना, पर अपने नाना बतूएल के घर जाकर वहाँ अपने मामा लाबान की एक बेटी से विवाह कर लेना। और इन सब बातों को सुनकर के याकूब अपने पिता और माता को उस जगह पर छोड़ करके मामा के घर की ओर निकल पड़ता है।